हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 25 और 26 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। ये हमारा सेशन बाइलिंगुअल होता है, आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग जो सुबह हम लोग लैब सेशन कर रहे थे, वो लैब सेशन नहीं हो पा रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी हम लोग मंडे से उस लैब सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, बट आज तक आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आज इस रिकॉर्डेड सेशन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे लैब सेशन, जो हमारा चल रहा था 7 बजे, ठीक है, डेली बेसिस पे। और जो अभी हमारा साइंस सीरीज चल रहा था रोज, तो साइंस सीरीज भी हम लोग भी रोक के रखे हैं। तो साइंस सीरीज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे मंडे से ही, ओके। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आज हम लोग करेंगे 25 और 26 जून के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर। शाम वाला सेशन हमारा चल रहा है लाइव, जो शाम को हम लोग अभी कर रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी, वो चल रहा है। आज शाम को हमारा हिस्ट्री का सेशन होगा, तो उसमें जरूर से जरूर जुड़े, ओके। तो दोनों क्लासेस, सुबह करेंट अफेयर, शाम को हमारा पॉलिटी और हिस्ट्री, ये दोनों आपको अटेंड करना है। और आज सैटरडे है, कल संडे है, तो आज हमारा हिस्ट्री ऑप्शनल का भी वीडियो आएगा। आज और कल में 2 वीडियो हम लोग कैसे पब्लिश करना है हमें, ओके। हिस्ट्री ऑप्शनल का जो हमारा वैदिक लिटरेचर सभ्यता चल रहा है अभी, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज हमने एक नए चीज की शुरुआत की है इस करेंट अफेयर में। जो भी हम लोग पिछले सेशन में हेडलाइन पढ़ते हैं, उसको हम लोग इसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हम लोग उसको रिवाइज करेंगे। तो क्या होगा कि हमारा हेडलाइन के साथ हमारा करेंट अफेयर भी रिवाइज होगा, साथ साथ 10-15 करेंट अफेयर रिवाइज होगा। फिर जो हम लोग करेंट अफेयर रिवाइज करते थे वो तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी हमने हेडलाइन में कुछ ऐसी चीजें था कि मैं हेडलाइन में वो चीजें मैं कल करेंट अफेयर में नहीं डालता था, ठीक है। तो ऐसा भी होगा कि वो हेडलाइन रिवीजन हो जाएगा 1-2 दिन में, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेशन को। तो है कि किस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे चीफ मिनिस्टर का। चीफ मिनिस्टर का एक आर्थिक सलाहकार समिति की गठन करेगा, ओके। ये किस गवर्नमेंट ने, तो मैंने बताया था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि चीफ मिनिस्टर है उसको पॉलिसी मेकिंग में, उसको हर एक कोई भी प्लान्स बनाते हैं तो उनमें हेल्प करेगा इकोनॉमिक के क्षेत्र में। उनके लिए हम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर का बनवाएंगे। उसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण लोग रहेंगे, जैसे कि जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं एस्थर डुफ्लो, वो हैं इसमें शामिल, ठीक है। आपके रघुराम राजन शामिल है आरबीआई के, और भी बहुत महत्वपूर्ण इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पीएम का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल होता है, अभी हमारे कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है आर्थिक सलाहकार पीएम के। उसी तरह से इसने भी चीफ मिनिस्टर का आर्थिक सलाहकार के रूप में बनाना स्टार्ट किया, मतलब करने का डिसाइड किया, ठीक है। एक होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे बात में। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट, राजस्थान के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम ध्यान रखिए, श्याम सुंदर ज्ञानी। श्याम सुंदर ज्ञानी, देखिए मैंने बताया था कि क्या श्याम सुंदर ज्ञानी हैं, एक राजस्थान के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, जलवायु एक्टिविस्ट हैं, जिनका एक कंसेप्ट है फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट को अपना फैमिली मानते हैं, फैमिलियल फॉरेस्ट्री इनका एक कंसेप्ट है। और इसको अवार्ड मिला है, फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इसको अवार्ड मिला है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। इट इज यूनाइटेड नेशन का अवार्ड है, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। समझ रहे बात को? तो फैमिलियल फॉरेस्ट्री, समझ रहे बात को, ये हो गया। ए बुक फॉर नटमेग कर्स पैरेबल फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। ये क्राइसिस, ये जो बुक है ये लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अभी अमिताभ घोष का बुक था लिविंग माउंटेन, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, तो सारे बुक्स को याद रखना है। अमिताभ घोष भी बहुत ज्यादा फेमस ऑथर रह चुके हैं इधर, तो इनका सवाल इनसे बनने की ज्यादा संभावना है, ओके। तो नटमेग कर्स कौन लिखा? अमिताभ घोष ने। आशीर्वाद प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। आशीर्वाद प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया भैया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उड़ीसा के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। कोविड-19 में जिनके माता पिता का डेथ हुआ है उनके लिए आशीर्वाद प्रोग्राम, बहुत सारे स्टेट ने कोविड-19 जिनके माता पिता का डेथ हुआ है तो बहुत सारे प्रोग्राम को ऑलरेडी लॉन्च किया है। सबको आपको ध्यान रखना, बिहार के संदर्भ में, यूपी के संदर्भ में, हरियाणा ने किया है, तो कुछ महत्वपूर्ण है उसको आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे दिल्ली ने भी किया। इसमें बोला कि 2500 रुपया हम लोग पर मंथ देंगे, ठीक है, 2500 रुपया पर मंथ देंगे, ओके, ध्यान रखिएगा। ये उड़ीसा का आशीर्वाद प्रोग्राम। लेकिन रिसेंटली असम का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने एमओयू साइन किया है एनजीओ के साथ कि हम लोग 2030 तक के ब्लैक सेल टर्टल, ब्लैक सॉफ्ट सेल, देखिए एक कछुआ की प्रजाति है ब्लैक सॉफ्ट सेल, ठीक है। इसको हम लोग 2030 तक के क्या करेगा, कम से कम 1000 कछुआ का हम लोग रेज करेंगे। इट मीन्स की इसका इसका मतलब कि पोषण करेंगे। इतना सारे कछुओं को हम लोग अपने असम के अंदर इन कछुओं को हम लोग एक तरह से
की रेजिंग करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल, समझ रहे बात को, 2030 तक। ओके, फिर है कहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, गुजरात में बनने वाला है, लोथल में। ओके, तो इस तरह से हम लोग करेंगे रोज, तो हेडलाइन भी हमारा याद होगा। और यही जब हम जो मंथली मैगजीन बनाने वाले हैं, मंथली मैगजीन निकालने वाले हैं, उसमें हम इन सारे हेडलाइंस को भी रखेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू को रखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज को हम लोग डिटेल में करेंगे, ठीक है। साइंस सीरीज भी रहेगा उसमें, ठीक है। तो उसमें करीब करीब 30 से 40 पेज का वो रहेगा करंट अफेयर का सेशन, लेकिन करंट अफेयर का वो हमारा मैगजीन, और बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो हम लोग उसको जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इंडियन नेम इनकम्बेंट, इंडियन का भारतीय मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह को बनाया गया है मेन हॉकी टीम का कैप्टन। टोक्यो ओलंपिक जो होने वाला है उसके मनप्रीत सिंह को मेन जो हॉकी टीम है उसके स्कीपर कैप्टन के रूप में किसे बनाया गया, मनप्रीत सिंह। अभी हाल में शॉट पुटर, ठीक है, उनका नाम है तेजिंदर सिंह तूर, तेजिंदर सिंह तूर, जो क्वालिफाई हुआ टोक्यो ओलंपिक के लिए। ओके ओके, इंडियन ग्रांड प्रिक्स जो इनका हो रहा था पटियाला में, इसने वहां पे रिकॉर्ड, इन्होंने वहां पे अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक भी किया, नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है। देन क्या, शॉर्टपुट थ्रो में तेजिंदर सिंह तूर अभी तक एटलीस्ट 100 से ओवर को एथलीट क्वालिफाई कर चुके हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए। टोक्यो ओलंपिक अभी हाल में स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, ओके, जुलाई में। इंडिया और फिजी ने साइन किया है, इंडिया और फिजी ने साइन किया है एमओयू किसके साथ, तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए, ठीक है, इंडिया और फिजी ने, ठीक है। किस चीज के लिए, तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में कोऑपरेशन के लिए इंडिया और फिजी ने, ठीक है। अभी देखिए तमिलनाडु के एमके स्टालिन है, चीफ मिनिस्टर नया बने हैं। इन्होंने बोला कि एक हम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनवाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला, इन्होंने ये भी अभी हाल में, कि जो इतने भी बिजली से संबंधित जितने विवाद होंगे, जितने मुद्दा होंगे, 24/7 कहने का मतलब कंज्यूमर केयर रहेगा। उस कंज्यूमर केयर का स्थापना किया है, उसका नाम है मीना गांव, ठीक है। तो मीना गांव कंज्यूमर केयर लॉन्च किया गया है, सेंटर लॉन्च किया गया, किनके द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, मीना गांव के 24/7 लोगों के समस्याओं को सुनेगा। ओके, अभी हाल में ही फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप, ठीक है, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, और ध्यान रखिएगा जमशेदजी नुसरवानजी टाटा, इन्हें पूरे सेंचुरी में लगभग 100 ईयर, 100 साल के अंदर, मतलब 100 साल के एक टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा दान करने वाले जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं पूरे सेंचुरी का, पूरे वर्ल्ड में, वो जमशेदजी नुसरवानी टाटा को टॉप 1 पे रखा गया। इन्होंने बहुत ज्यादा दान किया है, 102.4 बिलियन डॉलर पैसा इन्होंने दान किया है चैरिटी में। तो ये जमशेदजी टाटा कहाँ पे आएंगे, टॉप 1 पे आ गए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए। कौन जारी किया है, तो इडेल गिव ह्यूरन फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, इडेल गिव ह्यूरन फिलैंथ्रोपिस्ट ने किया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मूडी ने इंडिया ग्रोथ बोला है कि 9.6 रहेगा 2021 के लिए, 9.6 रहेगा इंडिया का जीडीपी। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि कहाँ किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का जीडीपी को फोरकास्ट किया है, तो महत्वपूर्ण था, वो आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। एच लैग जो बनाया गया है हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, जो भी पैंडेमिक्स हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज है, इनको निपटने के लिए उन्हें मोन्टेक्सी अहलुवालिया को एज ए मेंबर के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। कि कहाँ पे, तो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा बनाया गया है। सुमित्रा मित्रा के बारे में पता है कि इंडो अमेरिकन केमिस्ट है जिन्हें मिला है अवार्ड यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड। ओके, सुमंत सिन्हा जो 10 SDG पायनियर है उनमें इनको शामिल किया गया। सुमंत सिन्हा जो रिन्यू पावर के एक MD और CEO भी हैं। ओके, करीम खान नया चीफ प्रोसिक्यूटर बने हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। दिव्यांग खेल केंद्र 5 जगहों पे बनाया जाने वाला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट ने ऐसा बोला है कि हम दिव्यांग खेल केंद्र बनाएंगे, क्योंकि जो भी पैरा ओलंपिक में है, बहुत सारे पैरा एथलीट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक दिव्यांग खेल केंद्र बनाया जाएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा जो भी डिसेबल्ड लोग हैं उनको हर एक स्पोर्ट में, ठीक है। तो 5 जगह पे बनेगा। अभी हाल में स्टार्टिंग में बनने वाला है, पहला जो बनेगा वो अहमदाबाद में बनेगा, इस चीज को ध्यान रखेगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावर चंद गहलोत ने इस चीज को बोला, ठीक है।
ये थावरचंद गहलोत ने बोला कहाँ पे, तो अभी हाल में सामाजिक अधिकारिता शिविर चल रहा था गुजरात के अंदर ऑनलाइन, तो उनमें इन्होंने इस चीज का जिक्र किया। ठीक है, अब बताइए लार्जेस्ट डायमंड, जो तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा जो मिला है वो बोत्सवाना में मिला। बोत्सवाना आपके साउथ अफ्रीका के ऊपर में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ध्यान किया, पहला सबसे भारी हीरा कौन था, लार्जेस्ट हीरा कौन था भैया, तो 3106 कैरेट का था। ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीका में मिला था। फिर सेकेंड जो मिला था 1109 कैरेट का, वही बोत्सवाना में ही मिला था। और तीसरा जो मिला है 1098 कैरेट का, ये भी बोत्सवाना में ही मिला है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मैंने पूरा अच्छे से बताया था अफ्रीका के बारे में क्या क्या चीजें हैं। मैंने अफ्रीका को ऑलरेडी 10-15 बार डिस्कस किया है, तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले पोर्शन ऑलरेडी क्लियर हो गए। ओके, सिकल सेल डिजीज के बारे में मैंने बताया था कि सिकल सेल डिजीज जो इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है एक तरह का। ओके, ये ऑक्सीजन के डिलीवर को रोक देता है और इसे डिसेबिलिटी के रूप में मतलब कहने का मतलब मान्यता प्राप्त है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, इसलिए इसमें 1 और 2 सही है और तीसरा यहाँ पे देखिए नोट कर दिया इसलिए गलत है। ओके, सिकल सेल डिजीज के बारे में मैंने बताया था क्या है। ओके, ये आप देख सकते हैं सिकल सेल डिजीज 19 जून को मनाया गया है इस बार। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के द्वारा एक मोबाइल वैन भी लॉन्च किया गया उन्मुक्त प्रोजेक्ट के तहत। मोबाइल वैन जो कि स्क्रीनिंग करेंगे और टाइमली मैनेजमेंट करेंगे सिकल सेल डिजीज का। ठीक है, झारखंड के ट्राइबल एरिया में, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया में। ओके, हीमोग्लोबिन को रोक देता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ऑक्सीजन का डिलीवर नहीं हो पाएगा पूरे सेल के थ्रू आउट द बॉडी। ये सारे चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, इंडिया का जीडीपी आपके हाल में ही अभी मैंने बताया कि मोदी ने 9.6 बताया। फिर देखिए CII है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो कि एक सारे इंडियन इंडस्ट्री का एक समूह है जो इंडिया के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सारे इंडस्ट्री एक साथ मिलकर बैठते भी हैं। तो अभी हाल में इन्हें टीबी नरेंद्र जो टाटा के MD और CEO हैं, टीबी नरेंद्र टाटा स्टील के, तो टीबी नरेंद्र को भी हाल में ही CII का प्रेसिडेंट भी बनाया गया। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसने बोला कि 9.5% जीडीपी रहेगा 2021 से 22 के लिए। ठीक है, CII से मेरे बात को आगे चलते हैं। ये आप सामने देख सकते हैं, सारे आपके सामने है, मैंने कल बताया था। इसको वीडियो को पॉज करिएगा, देखिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और NCERT ने साइन किया है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने एक साइन किया है पैक्ट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। देखिए EMR ऐसे जो स्कूल्स हैं ये 1997-98 में स्थापना किया गया SC/ST को के बच्चों के लिए, और 8 से 12 में इसमें पढ़ाई होगा। ओके, आर्टिकल 275 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत इसका स्थापना किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये जो स्कूल्स हैं इसमें बेसिकली SC/ST के बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा और उनके एक बहुत प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए सारे इसका स्थापना किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि इसने जो NCERT के साथ साइन किया है, अब देखिए नीचे क्या है, निशिता इज नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ NCERT। देखिए निशिता एक प्रोग्राम है जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, टीचरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से, कैसे किस तरह से ग्रोथ करना है क्या। ठीक है, तो वो NCERT का ही एक प्रोग्राम है, इसलिए A और B दोनों सही। आप देख सकते हैं निशिता के बारे में एक तरह का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम में किस तरह से क्षमता का निर्माण किया जाएगा टीचरों के अंदर, क्वालिटी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, कैसे इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग किया जाएगा, इंटीग्रेटेड सारे लोग एक साथ मिलकर ट्रेनिंग करेंगे उसके अंदर, और एक कॉम्पिटेंसी की बनेगा ऑल टीचर्स के बीच में और स्कूल प्रिंसिपल्स के बीच में, तो वो अच्छे से शिक्षा भी दे पाएंगे। ये सारी चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो निशिता प्रोग्राम आपको पता चलेगा क्या है, NCERT का प्रोग्राम है। ओके, और NCERT और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने साइन किया है कि 120 एकलव्य मॉडल के जो स्कूल्स हैं उसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा अंडर द निशिता इनिशिएटिव। सुनिए बातों को, आगे चलते हैं। एम योगा ऐप लॉन्च किया PM नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल योगा दिन के दिन, और इसमें WHO के साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया गया, एम योगा ऐप। ठीक है, एम योगा ऐप का जो इस बार जो मंत्र है, एम योगा ऐप जो स्टार्ट किया गया उसके किस मंत्र के साथ, योग से सहयोग तक। समझ सकते हैं बातों को। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को देखिए। मैं पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है। अभी देखिए पहली ट्रांसजेंडर महिला, पहले ट्रांसजेंडर आप ध्यान रखिएगा, नॉट महिला, पहले ट्रांसजेंडर जो वेट लिफ्टर है, और ये पहली बार कोई ट्रांसजेंडर है जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। ठीक है, पहली बार कोई ट्रांसजेंडर है जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारोत्तोलक है। कैसे है ये वेट लिफ्टर जो कि वजन को उठाती है, इनका नाम है लॉरेल हावर्ड्स। ठीक है, आपके सामने है मेघा राजगोपालन, एलिसन कीलिंग एंड द क्रिस्टो वुचक। ये तीनों वजफ्यूड न्यूज के रिपोर्टर्स हैं। इन्हें इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए
पुलित्जर अवार्ड मिला है। चाइना में यूगर मुस्लिम को जो डिटेन किया गया है उनके रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आते हैं आज के हेडलाइन की ओर। देखिए ध्यान रखिएगा, फॉर्मर इन्फोसिस सीईओ, इन्फोसिस के पहले पूर्व सीईओ एसडी शिबूलाल, क्या नाम है, एसडी शिबूलाल, उन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ 3 मेंबर टास्क फोर्स। टास्क फोर्स का गठन किया गया जिसमें 3 मेंबर रहेंगे और उसके चेयरपर्सन में किन्हें किया गया भैया, एसडी शिबूलाल को। ठीक है, और ये जो टास्क फोर्स बनाया गया है, टास्क फोर्स किसके लिए बनाया गया भैया, तो मिशन कर्मयोगी के लिए। देखिए मिशन कर्मयोगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। मिशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग, ये भी प्रोग्राम है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, क्षमता निर्माण करेगा। ठीक है, और इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम जो है ध्यान रखिएगा, नेशनल प्रोग्राम फॉर कैपेसिटी सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाएगा, उनको इनोवेटिव बनाया जाएगा, उनको प्रोडक्टिव बनाया जाएगा, उनको प्रोफेशनल बनाया जाएगा, उनको टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बनाया जाएगा। इस मिशन कर्मयोगी के तहत एक कोर्स होगा, कोर्स में जितने भी सिविल सर्वेंट है उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा किस तरह से क्या करना है। तो ये आप समझ सकते हैं कि मिशन कर्मयोगी था, बहुत पहले लॉन्च किया गया, इसको बाद में आप समझिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस भी किया था एक बार, आप आई थिंक आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। ठीक है, चलिए, ताहिरा कश्यप खुराना ने अपना बुक लॉन्च किया है। ताहिरा कश्यप खुराना ने अपना बुक लॉन्च किया है। इनका बुक का नाम है लॉन्च करने वाले इन्होंने अनाउंस किया द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर। 7 सिंस, 7 पाप एक माँ का होना। ये आप समझिएगा ध्यान से इस सवाल को। 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर ये बुक है। इस बुक को किसने लिखी है, ताहिरा कश्यप खुराना ने। ताहिरा कश्यप खुराना ने, ध्यान रखिएगा। सारे बुक अभी नटमेग कर्स, अमिताभ घोष, ठीक है, 7 सिंस, ताहिरा कश्यप खुराना, जितने भी मैं बुक्स के बताऊंगा आपको, मैं मैगजीन जो निकालूंगा उसमें सारे बुक्स को भी मैं एक साथ साइड में रख दूंगा। जितने बुक्स उसका मैं एक पेज में सारे बुक को कवर कर दूंगा। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर्मर ओलंपिक मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए कर्णम मल्लेश्वरी एक ओलंपिक मेडलिस्ट है, पहली वाइस चांसलर इन्हें बनाया गया दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का। पहली ऐसा ओलंपिक मेडलिस्ट जिन्होंने ओलंपिक में पहला पदक पाने वाली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी। ये भी वेट लिफ्टर थी, कैसा थी, ये भी वेट लिफ्टर है, ये भी भारोत्तोलक है। वो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की है भैया। कहाँ के, ये आंध्र प्रदेश की है, ध्यान रखिएगा। ओके, ये पहली महिला जिन्हें कहने का मतलब ये हुआ कि ओलंपिक में मेडल मिला था, सिल्वर मेडल मिला था। सिडनी ओलंपिक है, कहाँ में, तो सिडनी ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्हें मेडल मिला था। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिडनी ओलंपिक 2000 ब्रॉन्ज मेडल, नॉट सिल्वर मेडल, सॉरी, ब्रॉन्ज मेडल इन सिडनी 2000। सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था इन द फील्ड ऑफ वेट लिफ्टिंग। कर्णम मल्लेश्वरी पहली महिला जिसे ओलंपिक मेडल मिला। देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने लॉन्च किया है एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट। कैसा टेस्ट किट, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट फॉर कोविड-19। नाम क्या है इसका, सेंसिट रैपिड कोविड-19 एजी टेस्टिंग किट। इस टेस्ट किट को डेवलप किया आईआईटी दिल्ली ने, लॉन्च किया है संजय धोत्रे ने। तो इस टेस्ट किट का नाम याद रखना है आपको, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, इंडिया का पहला इंडिजीनियस ध्यान रखिएगा, ओके, एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएसी, उसका नाम रखा गया आईएनएस विक्रांत। क्या नाम रखा गया, विक्रांत मीन्स करेजियस। ठीक है, 2022 में शामिल होगा, ध्यान रखिए 2022 में ये शामिल होगा इंडियन नेवी के अंदर। तो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर नेम्ड आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को और नाम दिया गया इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 आईएसी 1। ये कोचिन शिपयार्ड कोची के द्वारा बनाया गया है केरला में। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है और ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा जो कि इंडिया में बना है। और इसका आईएसी क्या होगा, इसका आदर्श वाक्य क्या होगा, जेमा शाम युद्धि स्पर्धा, जेमा शाम युद्धि स्पर्धा। ये ऋग्वेद के 1.8.3 से लिया गया, डेट इज महत्वपूर्ण। ठीक है, इसका आप मोटो याद रखिए, इसका नाम याद रखिए, किस कौन डेवलप कर रहा है, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, सारे याद रखिए। कुछ 4-5 महत्वपूर्ण ऐसे पूरे इंडिया में हैं डेवलप करने वाले, इन चीजों को बनाने वाले। कोचिन शिपयार्ड हो गया, हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, मंझगांव डॉक यार्ड लिमिटेड हो गया, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो गया। ये सारे याद रखने बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं आगे।
अब देखते सकते हैं कि यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे 23 जून को मनाया गया। ओके, ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे जो है 23 जून को मनाया जाता है। ये 2002 में स्टार्ट किया गया था। यूएन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 23 जून को बोला था कि यूनाइटेड नेशनल पब्लिक सर्विस डे मनाएंगे। इस बार का थीम याद रखना कुछ भी नहीं, इस बार का थीम है इनोवेटिंग द सिविल सर्विस फॉर द फ्यूचर, न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर अ न्यू एरा टू रीच एसडीजी। देखिए सेल्फ डेवलपमेंट गोल इतना ज्यादा इस बार चर्चा में रहा है। अभी इन्हें इधर 3-4 सालों में एसडीजी गोल बहुत चर्चा में रहा, तो एसडीजी गोल 17 का 17 आपके टंग पे होना चाहिए। कभी मैं पूछ दूं एसडीजी गोल नंबर 15 बताइए, 16 बताइए, एकदम आपके जवाब में आना चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारे याद करवा दिया आपको। मैं 3-4 बार एसडीजी गोल को मैंने याद करवाया। 10 तक तो कोई भी बच्चा याद कर लेगा, मैंने जिस तरीके से याद करवाया। 10 के बाद मैंने बीच में फिर 5-6 को और मैंने बताया था, तो उसमें एक ही 2 एसडीजी गोल है 11-12 जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा याद करने में। बाकी एसडीजी गोल 1 से लेकर 17 तक के आराम से बता सकते हैं। अभी एसडीजी यूएन का रिपोर्ट आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंडिया का रैंक 120 था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस चीज को आप लोग को याद रखना है। आगे चलते हैं। Karaki, who has been named as the skipper of main hockey team for the upcoming Tokyo Olympic। अभी मैंने हेडलाइन में करवाया इस चीज को, हमने रिवीजन किया, तो ये है मनप्रीत सिंह, जिन्हें अभी इंडियन जो हॉकी होने वाला है ओलंपिक में, उनके कैप्टन के रूप में मनप्रीत सिंह को चुना गया है। ठीक है, मनप्रीत सिंह को चुना गया है। अच्छा, श्याम सुंदर जानी कौन है भैया? फैमिलियल फॉरेस्ट्री, इन्होंने विकसित किया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, एक तरह का कंजर्वेशन प्रोग्राम है फॉरेस्ट को लेके। ओके, इन्हें अभी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला। ठीक है, एक बार में मैं चीजों कितना बार रिवीजन करवाता हूं। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ओके, तजिंदर सिंह तूर के बारे में जानिए, कौन है तजिंदर सिंह तूर? अभी मैंने बताया कि ये शॉर्ट पुटर हैं जो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए हैं। शॉर्ट पुट, ठीक है, शॉर्ट पुटर। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। ध्यान रखिए, मोंटेक सिंह वालिया अभी जो हाई लेवल जो एडवाइजरी ग्रुप बना है, हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप जो बना है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, तो इन दोनों का जो हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप फॉर द कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज के बारे में, उनमें एज ए मेंबर ग्रुप में मोंटेक सिंह अहलुवालिया, जो कि नीति आयोग के पहले डिप्टी चेयरमैन रह चुके हैं, इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, चलिए, हो गया हमारा। न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, अभी पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ। ठीक है, पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ, उसको किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता। कहाँ हुआ? तो सॉम्पटन स्टेडियम में हुआ भैया। और प्लेयर ऑफ द मैच बने काइले जेमसन, इंडिया को हरा के पहली बार हुआ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जैसे कि आपका वनडे वर्ल्ड कप होता है, आईसीसी चैंपियनशिप होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है, उसी तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ है, पहली बार स्टार्ट किया गया। और पहली बार कौन जीता है आपका? तो न्यूजीलैंड जीता है इंडिया को हरा के। काइले जेमिसन इसके मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। ठीक है, इसी को आप लोग को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। ये उतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, इतना आप अगर आप समझते हैं तो इतना आपका सफिशिएंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन ऑफिशियल ओलंपिक थीम, भारत का जो ओलंपिक का जो इस बार थीम सॉन्ग रहा है, उसका नाम है लक्ष्य तेरा सामने है। और ये जो अभी ओलंपिक होने वाला है उसके लिए ये ध्यान रखेगा। ओके, जो अभी ओलंपिक होने वाला है आपका जुलाई में, उसके लिए ये आप ध्यान रखिएगा कि लक्ष्य तेरा सामने है, ये एक तरह का थीम सॉन्ग है। क्या है भैया? थीम सॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। और इसको किसने कंपोज किया भैया? गाया किसने है? मोहित चौहान ने। किसने? मोहित चौहान ने। ठीक है, इतना ही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना, बस इतना सफिशिएंट है। 23 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है इंडियन ओलंपिक। 23 जुलाई को इंडियन ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक, इंडिया की तरफ से 100+ एथलीट भाग लेने वाले हैं इस टोक्यो ओलंपिक में। 23 जुलाई से जापान में टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाला है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक का इस बार जो आपका शुभंकर है, इस बार का शुभंकर है, मस्कट है, वो क्या है? टोक्यो ओलंपिक कमेंट करके जरूर बताइएगा। टोक्यो ओलंपिक्स एंड टोक्यो पैरा ओलंपिक, दोस्त। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक जो है भैया,
सही से लिखा नहीं पा रहा, कोई बात नहीं। टोक्यो पैरा ओलंपिक, इसका मस्कट क्या है और इसका मस्कट क्या, दोनों का मस्कट आपको कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने बताया था। ओके, और पहला जो सबसे याद रखिएगा, सबसे पहला कौन इस बार हुआ, पहला से नाविक, पहला नाविक है, पहला स्पेंसर्स हैं, सारे आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। जो पहली बार जो इंडिया की तरफ से शामिल हुआ है उसको याद रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना, फैमिली फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम लॉन्च किया गया भैया, याद रखिएगा, किसके द्वारा, दिल्ली के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस स्कीम के अंदर क्या है, इस स्कीम के अंदर कि 50,000 रुपया दिया जाएगा अगर आपके घर में कोई कमाने वाले का डेथ हुआ है कोविड-19 से, दिल्ली के अंदर अगर आप हैं तो 50,000 रुपये आपको मिलेगा, और 2500 रुपये का महीना भी मिलेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, 2500 रुपये का महीना भी मिलेगा, इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जो भी आपके घर में कमाने वाले का डेथ हुआ है तो, ठीक है। तो ये स्कीम को याद रखना, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। बहुत सारे स्कीम है, हरियाणा में हरिहर स्कीम बच्चों के लिए है, संजीवनी बच्चों के लिए है, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम, ओके, प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम ये हाल में लॉन्च किया गया। ऑक्सीबैन फॉरेस्ट जंगलों के लिए है। वेस्ट बंगाल में मां कैंटीन योजना, लक्ष्मी भंडार योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, दुआरे राशन। राजस्थान में तो आपको याद होना चाहिए कि चिरंजीवी योजना है, नो मास्क नो मूवमेंट, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इंदिरा रसोई योजना, बस सर्विस, मोक्ष कैलाश, वैदिक एजुकेशन संस्कार बोर्ड लॉन्च किया है आपके राजस्थान ने। अनुप्रति कोचिंग किसान मित्र योजना, 1000 रुपया किसान, 1000 रुपया मीटर वालों को मिलेगा। चिरंजीवी योजना के 5 लाख का आपका इंश्योरेंस मिलेगा। ये सारे राजस्थान के स्कीम है, महत्वपूर्ण याद रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र के महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण, शिव भोजन थाली, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, उन ऑक्सीजन का जो कंपनी है जो ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन का प्रोड्यूस करती है, उनको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। शिव भोजन आपको देख सकते हैं, मिशन ऑक्सीजन, सेम चीजें यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। विद डोनेशन ऑफ 102.4 बिलियन, देखिए कितना बिलियन डोनेशन के साथ इंडिया के जो जमशेदजी नुसरबानी टाटा, मैंने जस्ट बताया कि दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकारी या दानी बन चुके हैं। एक पिछले शताब्दी का 100 ईयर के अंदर में सबसे ज्यादा दान करने वाले कौन बन चुके हैं, जमशेदजी नुसरबानी टाटा, ठीक है भैया। सेकंड पे आपके आए हैं बिल गेट्स, बिल गेट ने दान किया है 74.6 बिलियन डॉलर, 74.6 बिलियन डॉलर, ओके। तो ये सेकंड नंबर पर हैं। वारेन बफेट के बारे में जानेंगे। देखिए अजीज प्रेम जी 12th नंबर पर, इन्होंने अपना हाफ से ज्यादा इन्होंने अपना संपत्ति को दान किया है, ठीक है। अजीज प्रेम जी 12वें नंबर पर। तो पूरे 50 लोगों को चुना गया भैया। 50 लोगों में अगर आप जानेंगे तो ध्यान रखिएगा 38 लोग अमेरिका से हैं, सुन रहे बात को। यूके से आपके 5 लोग हैं, चाइना से आपके 3 लोग हैं, और इंडिया से आपके 2 लोग हैं। तो आपको इंडिया वाले याद रखना ना, जमशेदजी नुसरबानी टाटा एंड अजीज प्रेम जी। अच्छा, ये 50 लोगों में तो लगभग 37 लोग डेड है, मतलब 37 लोग का मौत हो चुका है, और 37 लोग को मरणोपरांत ऐसा मतलब इनमें चुना गया है। बाकी 13 लोग अलायंस से, आप बिल गेट को देख सकते हैं, अजीज प्रेम जी को देख सकते हैं, वॉरेन बफेट को देख सकते हैं, ओके। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके सामने है सारे फिलैंथ्रोपिस्ट का नाम आपको सामने देखने को मिल रहा है। टॉप 1 पे आपके जमशेदजी नुसरबानी टाटा है, सेकेंड 1 पर ये है भैया, थर्ड पे आपके हेनरी वेलकम है, ओके। 4 पे आपका देख सकते हैं बाई द 4 पे आपका ह्यूज है, एंड अगर मैं बात करूं 5वें नंबर पे वॉरेन बफेट है, 6ठे नंबर पे आई थिंक ये है, 6ठे नंबर पे जॉर्ज सोरोस हैं। तो ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण लोगों को नाम याद रखना है। और 12th नंबर पर आपके अजीज प्रेम जी है, ठीक है। तो इडेल गिव ह्यूरो ने जारी किया है 2021 में टॉप 10 फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी, परोपकारी लोग जो दानी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है कब, ये ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हमेशा 23 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इस बार जो आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत 1894 में 23 जून से ही स्टार्ट हुआ था। पेरिस में इसका स्थापना हुआ था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो जो मॉडर्न ओलंपिक आप खेलते हैं 1896 में, हालांकि मॉडर्न ओलंपिक हुआ था, दैट इज अनदर थिंग, बट ध्यान रखिएगा कि इसी दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को। इस बार का थीम है स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन द 23 जून, ओके। तो ये ध्यान को रखिएगा, ओके। इस सारी चीजों को ध्यान में रखना। स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव थीम है इस बार का इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून, ओके। 23 जून को आपका यूएन
पब्लिक सर्विस डे ये भी मनाया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्टैब्लिश किया गया है 23 जून 1894 को, ये सारी चीजें हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस बेक है, थॉमस बेक है। ओके, ये सर ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक हो रहा है, ध्यान रखिए। हाँ, पहला महिला जो जम्मू एंड कश्मीर की है और फाइटर पायलट बन चुकी है इंडियन एयरफोर्स के अंदर। फाइटर पायलट में उन्हें शामिल किया गया इंडियन एयरफोर्स के अंदर। बताना है वो महिला कौन है। वो महिला का नाम है माविया सुडान। माविया सुडान है, ये पहली जम्मू कश्मीर की महिला जो कि फाइटर पायलट चलाने वाली पहली पायलट बन चुकी है, माविया सुडान। तो ये बहुत ही जम्मू कश्मीर के लिए प्रेस्टिजियस की बात है, इसको ध्यान रखेगा, माविया सुडान। जोया अग्रवाल पहली महिला पहली फीमेल पायलट जो कि उत्तरी ध्रुव के ऊपर से इन्होंने उड़ान भरा और इन्होंने सैन फ्रांसिस्को से लेके बेंगलोर तक के नॉन स्टॉप फ्लाइट को इन्होंने उड़ाया। तो ये जोया अग्रवाल एज ए कैप्टन के रूप में है, ठीक है, फ्लाइट कैप्टन जोया अग्रवाल। तो पहली महिला पूछ दे जिन्होंने उत्तरी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरा, बहुत ही लंबा सफर तय किया इन्होंने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से लेके बेंगलोर इंडिया तक, ठीक है। भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी, देखिए भावना कंठ जो आपकी दरभंगा बिहार की हैं, अवनी चतुर्वेदी आपके ध्यान रखिएगा आपके एमपी के। देखिए ये दोनों जो हैं इन्हें पहली महिला फर्स्ट फीमेल पायलट पहली इंडियन एयरफोर्स में शामिल की पहली महिला पायलट जो फाइटर प्लेन को उड़ाई है। तो ये ओवरऑल इंडिया में भावना कंठ अवनी चतुर्वेदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और माविया सुडान है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के। देखिए भावना कंठ अवनी चतुर्वेदी और एक उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है। इन तीनों ने एक साथ ये इस फीट को अचीव किया है कि इन तीनों ने एक साथ पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली बन चुकी है। तो फाइटर पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला आपको बताना है। तीनों का नाम मैंने दो का बता दिया, भावना कंठ अवनी चतुर्वेदी, एंड थर्ड का नाम आपको कमेंट करके नीचे बताना है। और ये माविया सुडान कौन है, जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एपल डेली समाचार बहुत ही न्यूज में रहा भाई। एपल डेली समाचार ये हांगकांग का न्यूज़पेपर है और इसे अभी चाइना गवर्नमेंट ने इसे सीज कर दिया। चाइना गवर्नमेंट ने इस एपल डेली समाचार को क्लोजर करवा दिया, इसको बंद करवा दिया, क्योंकि देखिए चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके खिलाफ ये कहीं ना कहीं बोलता था, उसके खिलाफ ये चीजों को करता था। तो इसको कहीं ना कहीं आरोप लगाया कि देशद्रोह का आरोप लगा के, सेडिशन का आरोप लगा के, बहुत सारे आरोप लगा के इस न्यूज़पेपर को बंद कर दिया गया। सुनिए वहां पे लगा दिया हांगकांग सिक्योरिटी लॉ, हांगकांग सिक्योरिटी लॉ लगा दिया और बोला कि जो न्यूज़पेपर है ये आपके देश की सुरक्षा को हानि पहुंचा रहा है, दिस डेट करके। मतलब समझिए कि वहां पर तो आप समझ सकते हैं चाइना के अंदर क्या गवर्नमेंट है। तो हांगकांग न्यूज़पेपर को बंद कर दिया। आपको इतना ध्यान रखना है कि एपल डेली हांगकांग का न्यूज़पेपर है जिसे अभी हाल में 24 जून को बंद कर दिया गया। लास्ट पब्लिशन इसका 24 जून को हुआ। बहुत ही हांगकांग का फेमस न्यूज़पेपर था भैया, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, देख सकते हैं हांगकांग न्यूज़पेपर का, ये आप देख सकते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रिया भी दिया। आपके जोन बिडेन ने बोला कि एक जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका एक तरह का हनन है। बहुत सारे लोगों ने बोला कि चाइना इस तरह से बहुत गलत काम कर रही है इस न्यूज़पेपर को बंद करके, तो वहां पे प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया जा रहा है, ठीक है। तो आज का हमारा करंट अफेयर इतना ही था। हमने बहुत जल्दी खत्म किया, लेकिन हमने आज फिर भी 8 से 10 करंट अफेयर किया 2 दिनों का, और हेडलाइन में हमने बहुत सारी चीजों को देखा भी। हालांकि चलिए कल का हमारा जो सेशन होगा, कल का हमारा सेशन होने वाला है करंट अफेयर का रिवीजन, वीकली रिवीजन हमारा करंट अफेयर का आएगा नहीं। कल हमारा 27 है, तो हम लोग वीकली रिवीजन नहीं करेंगे इस बार। हम लोग इस बार डायरेक्टली मंथली रिवीजन लाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए मंथली जो हमारा मंथली रिवीजन होगा वो 1 तारीख को ही होने वाला है और इस बार अगले वीक में आ जाएगा। तो मंथली रिवीजन हमारा वीडियो आएगा इस बार पूरे जून का मंथली रिवीजन वीडियो आएगा। इस वीडियो को देखिए और अपना करंट अफेयर कंप्लीट करिए पूरे महीने का, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे कल के सेशन में। कल के सेशन जो हमारा होगा, कल तो हमारा संडे है, कल करंट अफेयर का नहीं होगा, कल तो हमारा पूरा हिस्ट्री पॉलिटी चलेगा वीडियो, ओके। कल हमारा रिकॉर्डेड सेशन ही आएगा, कल तो लाइव क्लासेस भी नहीं है। तो कल के लिए आराम करिए, जितना भी करंट अफेयर हुआ सबको रिवीजन करिए और करंट अफेयर का पीडीएफ आपको आपके बीपीएससी प्लेटफॉर्म ऐप पे डाउनलोड मिल जाएगा और वहां आपको ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम द प्ले स्टोर। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।